रेनू अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वह मन मार कर कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका मन भाई की तबीयत पर ही टिका हुआ था। रेनू और पवन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे। दोनों के मम्मी पापा गांव में रहते थे तथा खेतीबाड़ी का काम करते थे। वो दोनों इन भाई बहन की लड़ाई से परेशान थे और चिंतित भी रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई कारण ही नहीं था। पवन बुखार से पीड़ित बिस्तर से पड़ा रहता, न ज़्यादा बोलता था। रेनू हमेशा गुस्से में पवन के मर जाने की कामना किया करती थी, पर यह सब वह गुस्से में किया करती थी। रेनू को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चीज़ें पसंद थी। पवन एक तो घर में सबसे छोटा था और लाडला था, लापरवाह भी था, जिसकी वजह से कमरे में चीज़ें यहाँ से वहाँ अव्यवस्थित कर दिया करता था और रेनू की कई काम की चीज़ें घुमा दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। एक बार रेनू का पेन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद दोनों भाई बहन की जमकर लड़ाई हुई। बाद में रेनू ने गुस्से में कहती है कि भगवान ये मर क्यों नहीं जाता, मेरा जीवन बर्बाद करके बैठा है। गुस्से में ऐसी बात वह कई बार बोल दिया करती थी। पवन ये सब सुनकर मुस्कुरा देता और बहन को चिढ़ाकर भाग जाता। भाई बहन का प्यार क्या होता है इन दोनों को नहीं पता था। लेकिन जब से पवन की तबीयत खराब हुई थी, रेनू को लगता था कि उसी के अनाप शनाप बोलने की वजह से पवन की तबीयत खराब हुई है, इसलिए उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इस समय अपने भाई की पूरी मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। इसके अलावा वह भगवान की पूजा भी करने लगी और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे कुछ ही सप्ताहों में पवन ठीक हो गया। रेनू बहुत खुश हुई और उसके मन निश्चय किया था कि अगर भाई ठीक हो जाएगा तो वह महर में शारदा देवी के दर्शन करने जाएगी। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। आखिर भारत में भाई बहन का प्यार का मतलब ही है कभी एक दूसरे से लड़ना तो कभी एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ना।